हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि ये स्त्री आपके सामने सब कुछ उतरने वाली है, इस नाम की ये स्त्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगा बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भी भर देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई तो है जो आपको दूर से देखता है, महसूस करता है लेकिन बात नहीं कर पाता? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई लड़की आपकी नजरों से बचकर छुप छुप कर आपको देखती है लेकिन सामने आने से कतराती है? तो दोस्तों, आज हम इसी स्त्री की बात करेंगे, उस रहस्यमयी लड़की की जो आपसे बहुत प्रेम करती है लेकिन बात करने में शर्माती है, जो आपसे अकेले में मिलने का बहाना ढूंढ रही है और जिसने अपने दिल में आपकी छवि बसाई हुई है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक विनती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इससे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर भी बनी रहेगी। अब चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य रहस्य की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की कोई साधारण नहीं है। ये वही है जो आपकी किस्मत में बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। शायद आपने उसे देखा है, महसूस किया है, लेकिन अभी तक पहचाना नहीं है। ये लड़की आपके आसपास ही है, कभी आपकी कॉलोनी में, कभी ऑफिस में, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी किसी पारिवारिक रिश्ते के जरिए। लेकिन वो सीधे आपसे बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक संकोच है, एक शर्म है, एक डर है कि कहीं आप उसकी भावनाओं को गलत ना समझ लें। वो लड़की बेहद भावुक है, उसके मन में सच्चा प्रेम है। वो आपके सामने आती है लेकिन बोल नहीं पाती। उसके होठों पर शब्द होते हैं लेकिन जुबान साथ नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर वो लड़की अकेले में मिलने का बहाना क्यों ढूंढ रही है? तो इसका जवाब है, उसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा और शुद्ध प्रेम है। वो तुमसे कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन उसका दिल चाहता है कि तुम उसे समझो। वो ये जानना चाहती है कि क्या तुम भी उससे वही भावनाएं रखते हो जो वो रखती है। वो सोचती है, काश वो एक बार मुझसे अकेले में मिल ले, मैं सब कुछ कह दूं। लेकिन परिस्थितियां, संस्कार और समाज उसे रोक देते हैं। फिर भी वो लगातार कोशिश कर रही है। वो अपने जीवन में एक सही साथी चाहती है और वो साथी तुम्हारे रूप में ही देखती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये लड़की कहां से है, किस शहर से है? तो दोस्तों, ये लड़की आपके ही आसपास है, शायद उसी गली से, उसी मोहल्ले से, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हुई जिससे आपने कभी चैट की हो, या किसी ग्रुप में जो बार बार आपके पोस्ट लाइक करती है। वो आपकी जन्म कुंडली और नक्षत्रों के प्रभाव में पहले से जुड़ी हुई है। आपका और उसका मिलन इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का भी गहरा संबंध रखता है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, वह आपसे बात करने में शर्माती क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है उसके व्यक्तित्व में। ये लड़की संस्कारी, भावुक और अंतर्मुखी है। वो अपने दिल की बातें किसी से आसानी से नहीं कह पाती। वो डरती है कि कहीं तुम उसकी बातों का मजाक ना बना दो या तुम उसे ठुकरा ना दो। उसकी आत्मा तुम्हारे प्रेम में गहराई से जुड़ चुकी है, इसलिए वो कोई भी बात कहने से पहले 1000 बार सोचती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा प्रेम भाव में हो और शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि डाले, तब किसी ना किसी रूप में प्रेमी या प्रेमिका जीवन में प्रवेश करती है। यदि आपकी कुंडली में कन्या, तुला या मीन राशि में शुक्र मजबूत है, तो ये संकेत है कि कोई स्त्री आपसे गहराई से जुड़ चुकी है। यदि हाल ही में आपने बार बार किसी स्त्री को सपने में देखा है या अचानक किसी खास स्त्री की याद बार बार आ रही है, तो समझिए यही वो संकेत है जो ब्रह्मांड आपको देना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? क्या आप अपनी भावनाओं को समझ चुके हैं? क्या आप उसकी शर्म को समझने के लिए धैर्य रखते हैं? क्योंकि वो लड़की आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। वो चाहती है कि पहला कदम आप बढ़ाएं। वो चाहती है कि आप उसे इशारे से ही समझ लें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम दिल से चाहते हो वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलाकर तुम्हें मिलाने का कार्य करती है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों के आधार पर अगले 21 दिनों के अंदर एक ऐसा संयोग बन रहा है जब आपकी और उस लड़की की टक्कर किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में हो सकती है। ये मेला, पूजा, मंदिर, विवाह या ऑफिस पार्टी भी हो सकती है। आपका उसे देखना ही काफी होगा। उसकी आंखों में छुपा प्रेम खुद बोल उठेगा, बस यही है जिसे मैं चाहती हूं। जी हां दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अपने हृदय को प्रेम से भर लें, उस स्त्री की भावनाओं को सम्मान दें, अपने आसपास के संकेतों को पहचानें। हो सकता है वो पहले से ही आपके बहुत पास हो। और सबसे महत्वपूर्ण, भक्ति भाव से प्रतिदिन राधा कृष्ण का स्मरण करें। यह आपकी प्रेम यात्रा को सफल बनाएगा। जी हां, तो मित्रों, अब आपने जान लिया कि वो लड़की कौन है, कहां की है, क्यों शर्मा रही है और वो मिलने का बहाना क्यों ढूंढ रही है। ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो पिछले जन्मों से बंधा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्त्री की जो इस समय आपके लिए तड़प रही है। आपके नाम से उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और उसकी आंखें बस आपको एक बार देखने को बेचैन है। लेकिन ये वीडियो केवल प्रेम की नहीं है, ये आपकी किस्मत के करवट लेने की, आपकी कुंडली में हो रहे उस दुर्लभ ग्रह योग की जो वर्षों में एक बार आता है। क्योंकि आज चंद्रमा अपनी उच्चतम शक्ति में प्रवेश कर चुका है। जी हां दोस्तों, आज चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव में आ गया है। 8वां भाव जो रहस्य, गहराई, पुनर्जन्म, अचानक परिवर्तन और गुप्त प्रेम संबंधों का कारक होता है। चंद्रमा जब 8वें भाव में आता है तो वो दिल की भावनाओं को गहराई देता है और खासकर उन भावनाओं को उजागर करता है जो अब तक छुपी थी। और इसी भाव के प्रभाव से वो स्त्री जो अब तक चुप थी, अब आपके सामने आने को तैयार है। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये वह है जो आपके साथ पिछले जन्म में जुड़ी थी। शायद आप दोनों का मिलन अधूरा रह गया था, शायद समय ने आपको अलग कर दिया था, लेकिन आज ब्रह्मांड की शक्तियां आप दोनों को फिर से मिलाने के लिए तैयार हो चुकी है। इस स्त्री की आंखों में सिर्फ आपके लिए इंतजार है। वो आपको देखकर मुस्कुराना चाहती है, आपका नाम लेकर गुनगुनाना चाहती है। जी हां दोस्तों, आज चंद्रमा का ये गोचर केवल आपकी कुंडली को नहीं बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आपकी राशि वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन या कर्क है तो ये स्त्री अब बहुत ही निकट है। हो सकता है वो आपके जीवन में अचानक आ जाए, किसी पुराने दोस्त की तरह या किसी नए परिचय के रूप में। जी हां दोस्तों, वो अक्सर आपको देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट पर नजर रखती। महादेव अब आपकी पुकार सुन चुके हैं। उन्होंने आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपके आंसुओं की पुकार को अपने हृदय से लगा लिया है। अब उनकी अनुकंपा से आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो चमत्कार से कम नहीं होंगी। माता रानी भी आपके जीवन में नए सौभाग्य का प्रवेश करवाने वाली है। शक्ति और समृद्धि का दोहरा आशीर्वाद अब आपकी झोली में आने वाला है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उन विशेष 48 घंटों की जिनमें आपके जीवन में वो घटना घटेगी जो एक युगांतरकारी मोड़ बन जाएगी। एक विशेष देवता जो साक्षात सुख और सफलता के प्रतीक है, अगले 48 घंटे के भीतर आपके घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। हो सकता है ये किसी व्यक्ति के रूप में हो, किसी शुभ समाचार के रूप में हो, या फिर एक ऐसा मौका जो आपको जीवन भर याद रहेगा। इस समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इन 48 घंटों में, जी हां दोस्तों, जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, मां दुर्गा को लाल चूड़ियां चढ़ाएं, घर में साफ सफाई रखें और दीपक जलाएं। 7 बार ऐम नमः शिवाय का जाप करें। जी हां दोस्तों, इन शुभ ग्रह स्थितियों के चलते आप पाएंगे कि आपके अटके काम बनने लगेंगे, धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, घर परिवार में आनंद और एकता बढ़ेगी, रोग,
शत्रु और मानसिक कष्ट दूर होंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 48 घंटों में आपको अपने पूर्वजों की ओर से भी संकेत मिल सकते हैं। सपने में दर्शन, पंछियों या जानवरों के माध्यम से कोई रहस्यात्मक संदेश या अचानक कोई पुरानी स्मृति उभर आना, ये सब संकेत है कि आप पर अब अदृश्य शक्ति का भी आशीर्वाद है। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, ये समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। ये समय है पुराने दुखों को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का। महादेव जी की कृपा, माता रानी की शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब आपके साथ है। बस कुछ पल और प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में हर ओर उजाला ही उजाला फैल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि महादेव जी की ये दिव्य कृपा सबको प्राप्त हो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।